अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में खुशामदीद। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। आज की टॉप स्टोरी सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बनी हुई है। बात हो रही है मारूफ दीनी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील, उनके बेटे यूसुफ जमील और माहिर नफ्सियात व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर नबीहा अली खान के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े की। चंद दिन कबल मौलाना तारिक जमील साहब ने डॉक्टर नबीहा अली खान का निकाह पढ़ाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया। निकाह की वीडियोस, क्लिप्स और तबसरे वायरल हुए और अवामी सतह पर मौलाना साहब को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इसी सूरत हाल पर अब मौलाना साहब के बेटे यूसुफ जमील ने खामोशी तोड़ते हुए वजाहत पेश की है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील इस खातून को जानते तक नहीं थे। एक दोस्त ने निकाह पढ़ाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर मौलाना साहब ने इनकार नहीं किया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हज़ारों निकाह पढ़ा चुके हैं और कभी किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं करते। यूसुफ जमील ने कहा कि अगर कोई गलती हो तो तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, मगर एक वाक़े की बुनियाद पर किसी की पूरी ज़िंदगी की दीनी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने तस्लीम किया कि उनके वालिद को गैर महरम खातून के साथ नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन ये भी कहा कि मौलाना तारिक जमील 72 बरस के बुजुर्ग हैं, वो ना जवान हैं ना ख्वाहिश की उम्र में। वो इन खवातीन को बेटियों की तरह समझते हैं जिनका निकाह वो पढ़ाते हैं। यूसुफ जमील के मुताबिक निकाह की तकरीब में डॉक्टर नबीहा ने हद से तजावुज़ किया और मौलाना के घर के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा। वहाँ वीडियोस बनाई गई, गाने चलाई गए और खुशी के नाम पर ऐसा माहौल बनाया गया जो एक आलिम दीन के घर के शायान शान नहीं था। इस सब के बाद मौलाना साहब पर जो तनकीद हुई उसने उन्हें दिली तौर पर मुतासिर किया। दूसरी जानिब बात की जाए, डॉक्टर नबीहा अली खान ने भी यूसुफ जमील के बयान पर रद्दअमल देते हुए अपनी वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि मीडिया पर उनके निकाह और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से चलाई जाने वाली मुहिम गैर मुनसिफाना है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को हदफ बनाना बहुत घिनौना अमल है और इस मुहिम से उन्हें शदीद नुकसान पहुँच रहा है। डॉक्टर नबीहा ने मौदबाना अंदाज में कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब सिर्फ यूसुफ जमील के वालिद नहीं, बल्कि मैं भी उन्हें अपने बाप की तरह समझती हूँ। उन्होंने कहा कि उनके निकाह की तकरीब में गाने की चंद सतरों को बुनियाद बनाकर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने किसी तरह भी तकरीब या मुकाम की बेहुरमती नहीं की। डॉक्टर नबीहा का मज़ीद कहना था कि जो लोग उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करके या वीडियोज़ के ज़रिए उनके निकाह को ड्रामा बना रहे हैं, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि वो इस मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगी। उनका कहना था कि मौलाना तारिक जमील साहब एक मोहतरम बुजुर्ग हैं और वो उनके लिए दिली इज़्ज़त और एहतराम रखती हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जब मौलाना साहब के घर में निकाह हुआ तो मीडिया ने उसको मनफी अंदाज में क्यों पेश किया गया। नाजरीन, अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ यूसुफ जमील अपने वालिद का दिफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर नबीहा अपनी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मजहबी शख्सियात को ऐसी तकरीबात में ज़्यादा एहतियात नहीं बरतनी चाहिए, या फिर सोशल मीडिया ने दूसरों की भी निजी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी हद से ज़्यादा बढ़ा दी है। बात आखिर में वही है कि अगर किसी से गलती हो भी जाए तो हमें इंसाफ और तवाज़ुन के साथ बात करनी चाहिए। किसी एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरी ज़िंदगी की नेकियों को मिटा देना दुरुस्त नहीं। मौलाना तारिक जमील हो या कोई और, सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते गलती भी हो सकती है। हमें चाहिए कि तनकीद में भी अखलाकियात का दामन ना छोड़ें। अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त, फ़हम और तहम्मुल अता फरमाए और हमें दूसरों के ऐब तलाश करने की बजाय अपने अमल दुरुस्त करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।